Good morning, all of you, my dear students. Today, my topic is numerical on the Coulomb's force law. So, now the first question is that suppose a three equal charges Q are kept at the corners of equilateral triangle, each of side is A. थ्री चार्जेस है जो ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे हैं, ट्रायंगल इक्विलेटरल है इसलिए ईच ऑफ साइड आर ऑफ सेम. नाउ ए अनदर चार्ज Q is kept at the center. Find out the net force at center. क्या क्वेश्चन है माय डियर? If three charges are kept at the corners of triangle and another charge is kept at the center of this triangle, then find out the total force at the center of this triangle. So we will use the Coulomb force. The tips here is that जो main tips है वो पहले देख लीजिए. If there will be the two force, suppose F1 and F2 are acting at a point O, then whatever be the resultant force if angle is theta, the resultant will be this. The required formula will be always F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. अगर किसी पॉइंट पर दो फोर्स लगते हैं, मान लीजिएगा उनके बीच का कोई एंगल थीटा है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला तो ये है. अदरवाइज अगर हम और ज्यादा इंटेलिजेंट अगर बनना चाहते हैं तो इस समय इसका दूसरा रास्ता बता रहा हूं कि आप इसका ये एंगल सपोज x मान लें, तो इसका कंपोनेंट फाइंड करें आप. तो इस समय आपके पास एक फोर्स है, ये एक फोर्स है सर, ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, ये रिजल्टेंट चाहते हैं आप इधर. ये एंगल अगर आपका x है तो आप इसका कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो ये आएगा F1 cos x. इसी तरीके से इस F2 का कंपोनेंट फाइंड कर लीजिएगा आप इधर. तो ये अगर एंगल आपका y है तो ये कंपोनेंट यहाँ पर आएगा F2 cos y. ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए रिजल्टेंट हो जाएगा अब आपका F1 cos x प्लस F2 cos y. अगर आपको किसी पॉइंट पर दो फोर्स दिए गए हैं, उन दोनों का अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताया आपको F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा. डायग्राम ये है. अदरवाइज दूसरा मेथड है कि आप कंपोनेंट के मेथड से जाएं कि आप उसका क्या फाइंड कर लें, कंपोनेंट. ये F1 का कंपोनेंट यहाँ पर होगा F cos x, F2 का कंपोनेंट होगा F2 cos y. ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका ये रिजल्टेंट आ जाएगा. क्लियर है? देख लीजिएगा आप लोग आराम से. आई थिंक दैट बेहतरीन ढंग से आपको दिख रहा होगा. नोट डाउन. अगर आपके पास दोनों फोर्सेस के बीच अगर कोई एंगल दिया गया है तो आपने ये फॉर्मूला यूज किया. अगर मान लीजिएगा अगर हमें डायरेक्ट मिल जाए कि एक फोर्स ये है और एक फोर्स अगर ये है, दोनों फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ एंगल 90 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें F = F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. अगर दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तब रिजल्टेंट का आंसर होगा they should directly add F1 plus F2. क्लियर? अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ये F1 है और ये F2 है, तो फिर आपको जिसकी वैल्यू ज्यादा है
उसमें से कम वैल्यू मैग्नीट्यूड फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अगर F1 की वैल्यू 20 है, F2 की वैल्यू 10 है, तो 20 माइनस 10। अगर F2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम F2 माइनस क्या कर देंगे F1, अगर F2 ज्यादा है तो, और यहाँ पर कर देंगे F1 F2। मैं समझता हूँ बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक। Now this is the center, so the force will be act on this. It will be repulsive force is F1. The force on this due to this C, it will be the F. ठीक इसी तरीके से इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा, it will be this one. This is F3. ये तीन फोर्स लगते हैं इस सेंटर चार्ज पार्टिकल O पर। इस O पर चार्ज है कैपिटल Q माय डियर, यहाँ पर चार्ज Q। हमें पता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सम कांस्टेंट के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स जो F1 है रिपल्सिव है, इसलिए इधर लगाया मैंने। यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए तो AO लगेगा। इसी तरीके से इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा ये Q, ये रिपल्सिव होगा, इसने दिखाया F2। इसी तरीके से इस O के इस चार्ज Q पर फोर्स लगेगा, ये Q के कारण, जो फिर से रिपल्सिव हुआ। मैंने इस Q को आगे बढ़ाया लाइन को और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये D हुआ। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई अब A/2। क्लियर? हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये एंगल कितने का होगा 60 का। तब ये एंगल कितने का हो जाएगा माय डियर 30। We are going to distance calculate. We know that centroid of triangle AO is equal to BO is equal to CO is equal to A/√3. The distance from corners of center, distance from corners of center, distance of corners from center, it will be. but ये कैसे मिला यहाँ दिखा रहा हूँ। हमने लिया ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में यूज किया cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू होगा बेस दैट इज AD अपॉन हाइपोटेनस AO। cos theta is 30, AD is A/2 for AO is AO. Now this one cos 30 is what is the cos 30? √3/2. A/2 is A/2 AO. 2 से 2 cancel, so AO is equal to A/√3. This is the calculation for the centroid of a triangle. So AO is equal to BO is equal to CO is equal to A/√3. You can understand this calculation. We have to find the value AO, distance पता कर लिया मैंने। AO is equal to A/√3. ओके, नोट कर लिया इतना। नाउ द फोर्स एट सेंटर ड्यू टू A, that is F1 some constant K, product of charge Q into capital Q upon square of distance, that is AO square. This is the K, Q into Q. What is AO? A/√3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 3 होगा, 3 यहाँ पर आएगा तो 3K Q into Q upon A square. Equation number 1. Direction of this force will be along A से O. Similarly, force at
center due to B, that is F2, some constant product of charges Q into Q, square of distance BO, that is K Q into Q upon again BO is A by root 3 का whole square, BO A by root 3, so it becomes again 3K Q into Q upon A square. Equation number 2, direction of this force will be along C2O. Similarly, we will find force at center due to A. किसकी वजह से लगेगा सर? अब ये C की वजह से, इस चार्ज की वजह से भी ये लगेगा. So F3 is equal to K product of charges upon square of distance, K Q into Q A by root 3 whole square, so that is 3K Q into Q upon A square. Equation number 3, direction will be along Q. Now it is clear that from this diagram you can write down these formulas. We have to calculate the force due to this charge on this F1. We have to calculate the force F2 due to this charge at center. We have to calculate the force due to the charge small q at the center. We are finding that the F1 is 3kq square, F2 is this one, and F3 is this one. I think that these forces are similar but have in different direction. These forces are equal but are in different direction. Now, we will find this is the center point O, this is the sir F1, this is the sir F2, or this is the sir F3. This is the F. In this diagram, this angle is 30, this angle is 30, so this angle is 120, so this angle will also be, my dear, 120. You are seeing this angle is 120 degree because this is the 30, this is the 30, 30, 30, 60, बचा कितना 120. तो alternating से ये भी कितना हो गया vertical opposite 120. So here angle is 120. इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये आएगा. रिजल्टेंट का नाम क्या रखा? F12. तो मैंने अभी बताया था, या तो आप इस दोनों का फॉर्मूला लगा लें, F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120, या फिर इसके कंपोनेंट फाइंड कर लेना. तो इस समय इसका कंपोनेंट के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60. इसलिए रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 दैट इज F12, क्या कंपोनेंट होगा इसका इधर? दैट इज F1 cos 60 प्लस F2 cos 60. आपको अभी ये मालूम हो ही गया था कि F1 इक्वल टू F2 था और F2 इक्वल टू F3 था, और इन सब की वैल्यू अपन ने लिखा है 3k q into q upon a square. इसलिए F1 is F1 cos 60 is root 3 by 2, और F2 is F2 और cos 60 is 1 by 2. So that becomes F1 F2 are equal, so F1 by 2 plus F1 by 2, because F2 और F1 are same, so that will be 2F1 by 2. So 2 से 2 cancel, that will be F1. और what is F1 my dear? So 3k q into q upon a square, ये आ गया सर F12. रिजल्टेंट इक्वेशन नंबर 4. इसकी डायरेक्शन किधर है?
अपवर्ड। इसलिए F12 और F3 कैसे मिले आप देख सकते हैं। मैंने रिजल्टेंट फाइंड कर दिया, इसका कंपोनेंट फाइंड कर लिया। इधर थीटा है इसलिए cos आएगा, इधर F2 cos 60 आएगा, F1 cos 60 1/2 होगा, cos 60 1/2 होगा, F1/2 प्लस F2/2, ये 2F1/2 कर दिया क्योंकि हमको पता है यहाँ पर कि F1 क्या था सर, ये F2 था, इसलिए वैल्यू रख दी और ये आ गया आपका आउटपुट। We are seeing from this get, now we are going to calculate resultant force now. So net force आ गया आपके पास, net force इक्वल टू आपके पास ये हो गया था F12 और ये बचा था सर आपके पास F3, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट फोर्स के लिए सर ने कहा था कि एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो ये F3 हो गया, F12 आपके पास ये लिखा है 3kq into q upon sir a square minus 3kq into q upon sir a square, दोनों प्लस माइनस कैंसिल, तो फाइनल आंसर मिला आपको F net इक्वल टू 0। कुल मिलाकर अब आपको याद रखना है, अगर सेम चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस है, सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है, अगर डिस्टेंस भी सेम है तीनों के बीच, तीनों का चार्ज सेम है, तीनों के बीच की डिस्टेंस सेम थी, इसलिए नेट फोर्स 0 आया। इसी टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल कराता हूं। Okay, now we are taking the next question, my dear. Suppose this is the square having the charge q at this corner, having the charge q at their corners, and another charge is kept at the center. Suppose this is q. Now again question, find out the net force at the center. If 4 equal charges are kept at the corners of the square q, 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 and another charge is kept at the center, we are going to find out the net force at the center charge. So again we can calculate this A, this B, this C and this D. Question is that कि जब हमको फोर्स पता करना होता है तो हमको दो क्वांटिटीज पता करनी होती हैं, दो चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच, ये चार्ज है अपने पास कितना Q, सेंटर है वो, इसकी वजह से इस चार्ज पर फोर्स रिपल्सिव होगा, दैट विल बी FA। सिमिलरली फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस, नाम दिया मैंने FD। फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस FC। The force on this charge due to this, it is FB। हमें पता है कि सर किसी भी डायगोनल क्या होगा, the side of this is suppose A, तो डायगोनल क्या होगा सर, this one is diagonal, diagonal is the square of the side A plus square of side A, that is 2A square, it becomes A root 2, स्क्वायर रूट ले लिया। ये जो डायगोनल है तब हम देखेंगे सर कि व्हाट इज AO, AO it is the half of this diagonal, what is BO, half of the diagonal, what is CO, half of the diagonal, this is half of the diagonal, इसलिए AO इक्वल टू VO इक्वल टू CO इक्वल टू AO इक्वल टू VO इक्वल टू CO इक्वल टू DO इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल, दैट इज A रूट 2 अपॉन 2, सो इट कैन बी रिटन एज A रूट 2, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस आ गया आपका कितना, A बाय रूट 2। देख लीजिएगा माय डियर, अब आप लोग हमने डायगोनल फाइंड किया पहले, तो कि हमको डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, फिर ये डिस्टेंस चाहिए, फिर ये डिस्टेंस चाहिए।
इस डिस्टेंस को पता करने के लिए डायगोनल पता कर लिया, डायगोनल का अगर हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया कितना, a/√2। तो हमारे पास डिस्टेंस है क्या, a/√2। अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस भी a/√2 है, ये भी a/√2 है, ये भी a/√2 और ये भी a/√2 है, और चार्जेस सभी कॉर्नर पर सेम है, और ये भी सबके लिए सेम है। जब चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हमें पता लग गया कि नेट फोर्स हमारा सर क्या जाएगा, आंसर 0। कैसे जाएगा, सबसे बी फाइंड FA। व्हाट इज FA? That is the force between these two. Some constant K, product of charge, square of distance, that is AO square, that is K, Q into Q. What is A/√2? It becomes 2. Square root 2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, that is 2K Q into Q upon A square. Similarly, FB क्या होगा, some constant product of charges upon square of distance is DO. It will be K into Q upon A/√2 again whole square। तो आंसर फिर से क्या जाएगा, 2KQ into Q upon सर A square। डायग्राम में ये आ गया FBDO। ये जो FB है, the force FB is along BO. Sorry. Now similarly we will find FC. What is FC? That is some constant K Q into Q upon square of distance, that is CO square. It will वैल्यू रखेंगे तो आपका यही आ जाएगा 2K Q into Q upon A square CO। Now we calculate FD। So what is the FD? FD is some constant product of charge upon square of distance, that is K Q into Q upon A/√2 whole square। It will again same 2K Q into Q upon A square। We are finding that सर कि FA is equal to हमें FB मिला है, FC मिला है और FD मिला है, but from the diagram we are seeing that कि FA इक्वल एंड अपोजिट है किसके, FC। फ्रॉम द डायग्राम FB is equal to इक्वल एंड अपोजिट है FD, इसलिए we have to cancel because both are equal and opposite, both are equal and opposite, so net force का आंसर क्या आ गया माय डियर, 0। कुल मिलाकर आपको ये सिखला दिया आज मैंने कि अगर सेम चार्जेस कॉर्नर्स पर है और सेंटर पर भी वही चार्ज है और डिस्टेंसेस अगर सेम है तो 100% फोर्स विल बी 0 एट द सेंटर। नाउ वी कम ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। Okay, now we are taking the next question, my dear. Suppose this is the square having the charge Q at this corner, having the charge Q at their corners, and another charge is kept at the center. Suppose this is Q. Now again question, find out the net force at the center. If 4 equal charges are kept at the corners of the square Q, 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 and another charge is kept at the center, we are going to find out the net force at the center charge. So again we can calculate this A, this B, this C and this D. Question is that कि जब हमको फोर्स पता करना होता है तो हमको दो क्वांटिटीज पता करनी होती हैं, दो चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पर एक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच, ये चार्ज है अपने पास कितना Q, सेंटर है वो, इसकी वजह से इस चार्ज पर फोर्स रिपल्सिव होगा, दैट विल बी FA।
सिमिलरली फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस, नाम दिया मैंने Fd, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस Fc, the force on this charge due to this it is Fb। हमें पता है कि सर किसी भी डायगोनल क्या होगा, the side of this is suppose A, तो डायगोनल क्या होगा सर, this one is diagonal, diagonal is the square of the side A plus square of side A, that is 2A square, it becomes A root 2, स्क्वायर रूट ले लिया। ये जो डायगोनल है तब हम देखेंगे सर कि व्हाट इज AO, AO it is the half of this diagonal, what is BO, half of the diagonal, what is CO, half of the diagonal, this is half of the diagonal, इसलिए AO is equal to BO is equal to CO is equal to AO is equal to BO is equal to CO is equal to DO is equal to half of diagonal, that is A root 2 upon 2, so it can be written as A root 2, 2 को लिख सकते हैं root 2 into root 2, ये root 2 से root 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस आ गया आपका कितना, A by root 2। देख लीजिएगा माय डियर, अब आप लोग हमने डायगोनल फाइंड किया पहले, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, फिर ये डिस्टेंस चाहिए, फिर ये डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस को पता करने के लिए डायगोनल पता कर लिया, डायगोनल का अगर हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया कितना, A by root 2। तो हमारे पास डिस्टेंस है क्या, A by root 2। अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस भी A by root 2 है, ये भी A by root 2 है, ये भी A by root 2 और ये भी A by root 2 है, और चार्जेस सभी कॉर्नर पर सेम है और ये भी सबके लिए सेम है। जब चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हमें पता लग गया कि नेट फोर्स हमारा सर क्या जाएगा, आंसर जी कैसे जाएगा। सबसे बी फाइंड FA, व्हाट इज FA, that is the force between these two, some constant K, product of charge, square of distance, that is AO square, that is K, Q into Q, what is A by root 2, it becomes 2, square root 2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, that is 2K Q into Q upon A square। Similarly FB क्या होगा, some constant product of charges upon square of distance is DO, it will be K into Q upon A by root 2 again whole square, तो आंसर फिर से क्या जाएगा, 2KQ into Q upon सर A square। डायग्राम में FBDO, ये जो FB है, the force FB is along BO, sorry। Now similarly we will find FC, what is FC, that is some constant K Q into Q upon square of distance, that is CO square, it will वैल्यू रखेंगे तो आपका यही आ जाएगा 2K Q into Q upon A square CO। Now we calculate FD, so what is the FD, FD is some constant product of charge upon square of distance, that is K Q into Q upon A by root 2 whole square, it will again same 2K Q into Q upon A square। We are finding that sir कि FA is equal to, हमें FB मिला है, FC मिला है और FD मिला है, but from the diagram we are seeing that कि FA इक्वल एंड अपोजिट है किसके, FC। फ्रॉम द डायग्राम FB इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट है FD, इसलिए we have to cancel because both are equal and opposite, both are equal and opposite,
सो नेट फोर्स का आंसर क्या आ गया माय डियर? 0। कुल मिलाकर आपको ये सिखला दिया आज मैंने कि अगर सेम चार्जेस कॉर्नर्स पर है और सेंटर पर भी वही चार्ज है और डिस्टेंसेस अगर सेम है तो 100% फोर्स विल बी 0 एट द सेंटर।